आज पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में पश्चिम भारत के 20 विश्वविद्यालयों से आए हुए प्राचार्य, प्राध्यापक, छात्र प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, ग्रीन टेरे फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेंद्र शेंडे और इस आयोजन के मुख्य आयोजक सुरेश गोसावी, भाइयों एवं बहनों, आज एक बहुत बड़ा दिन है। कार्यक्रम छोटा है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है। हम बरगद का पेड़ लगाते या कोई भी बड़ा पेड़ लगाते हैं तो उसमें बीज छोटा ही होता है, लेकिन उस बीज का जब वृक्ष में रूपांतर होता है तो उसका सही रूप सामने आता है। तो इसी तरह आज मैं मानता हूं कि भारत की 75 विश्वविद्यालयों ने एक पहल की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्बन न्यूट्रल के लक्ष्य को साकार करने के लिए अपने अपने विश्वविद्यालय नेट जीरो करेंगे। यह बहुत ही बड़ी पहल है। इसका महत्व अनेक कारणों से ज़्यादा है। पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये सारा नेट ज़ीरो और कार्बन न्यूट्रलिटी और ये सारी परिभाषाएं क्यों शुरू हुई। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अभी पिछले 4-5 साल से लोगों को ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि सचमुच में जिस तरह से बारिश होती है, जिस तरह बादल फटते हैं, जिस तरह से बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाढ़ आती थी या बहुत अच्छे बारिश होती थी, वहां बारिश की कमी होती है, भूस्खलन हो रहा है, हिमप्रपात हो रहा है और उसके साथ साथ समुद्र की लहरों में और उसकी ऊंचाई में भी फर्क आ रहा है। तो सारी दुनिया आज इस तरह से जंगलों में आग लग रही है। जितनी विनाशकारी घटनाओं का चित्रण हम अभी देख रहे हैं, शायद ही पिछले 100 साल में ऐसे दृश्य लोगों ने देखे होंगे। तब अब लोगों को विश्वास होने लगा है कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ आज की नहीं है। गड़बड़ शुरू हुई 300 साल पहले और ये बदलाव आना शुरू हुआ क्योंकि कोयले का उपयोग करके जो उद्योगों के मशीनें सारी चलने लगी, उनके बॉयलर चलने लगे, उससे ऊर्जा का तो निर्माण हुआ, मनुष्य जाति का फायदा भी हुआ, लेकिन हर चीज कोई अकेली फायदे और नुकसान की नहीं होती। फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। और इसलिए उस ऊष्मा के निर्माण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वायु वातावरण में घुल मिलने लगा और फिर धीरे धीरे जो प्रकृति का एक गति है कि ऐसा जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो निकल जाएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होने लगा और उस कार्बन उत्सर्जन ने एक तरह से एक वायुमंडल में एक अपना घेरा बना लिया। उस घेरे के कारण सूर्य की किरणों के
प्रक्षेपण में या बहुत अनेक विषयों में बाधा आई। पिछले 100 साल में लगभग 1.1 डिग्री इतना तापमान बढ़ा है, यह अब साबित है। तो इसलिए पहले तो पेड़ लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा पेड़ लगाए, मैं तो हमेशा एक कल्पना रखता हूँ कि हर आदमी का, किसी वैज्ञानिकों ने अभ्यास किया कि अपने को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, अगर 100 साल की भी ज़िंदगी पकड़ेंगे तो अगर कोई 7 पेड़ लगाएगा, और लगाएगा, यहाँ मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ कि लगाना ये पेड़ का केवल काम नहीं है, अपना लगाकर बढ़ाना यह हमारा काम है। तो अगर वो बढ़ाएंगे और पूर्ण रूप में वृक्ष में वितरित होंगे, तो ऐसे 7 पेड़ अगर कोई एक व्यक्ति लगाएगा तो अपनी खुद की ऑक्सीजन बैंक उसने तैयार कर लिया, ऐसा मान ले सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक भारत ने कार्बन उत्सर्जन और सिक्वेस्ट्रेशन, इसका एक समतोल बनाकर कार्बन न्यूट्रल या ज़ीरो राइज यहाँ तक वो आए हैं। वो कमिटमेंट है, वो हमारी सबकी कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री कहते हैं तो 140 करोड़ लोगों के तरफ से कहते हैं। मैंने जहाँ से शुरुआत की फिर वहाँ जाता हूँ कि हम डिनाइल में थे, वहाँ से आ गए यहाँ तक। लेकिन जो एक्शन प्रोग्राम है उसके पहले भी मैं एक बताना चाहता हूँ कि भारत के नागरिकों को कभी भी अपराध बोध नहीं होना चाहिए। ये कार्बन उत्सर्जन जो बढ़ गया वो किसने बढ़ाया? 150-200 साल का पूरा कार्बन उत्सर्जन का हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्टोरिकल एमिशन भारत का केवल 3% है। दुनिया की 17% आबादी है। दुनिया जो आज जलवायु परिवर्तन को साक्ष्य हो रही है, वो हमारा काम नहीं है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका, यूरोप और चाइना ये उसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इसलिए दुनिया पर जो भी संकट आया उसको दूर करने के लिए हम काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 70 तक ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल कर जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये होना, और ये 75 साल पूरे हुए आज़ादी को, तो 75 यूनिवर्सिटीज़ में ये पहल करना पहले कि भाई हम हमारा कैंपस कार्बन न्यूट्रल रखेंगे, ये बड़ी पहल है। इसका महत्व दूसरे कारण है कि जब अपन कार्बन न्यूट्रल के लिए सारे छात्र और प्राध्यापक प्रयास करते हैं तो वो भी एक नया पाठ है, एक नया विषय है, एक नया संस्कार है, वो नई शिक्षा है। अमेरिका में रात को 2 बजे कोई ट्रैफिक नहीं है तो भी सिग्नल अगर है तो गाड़ियाँ रुकती है। तो लोगों को लगता है क्यों? तो मैंने उनको कहा ऐसा नहीं कि वहाँ सारे संत पैदा होते हैं, लेकिन इसलिए कि उनका दंड सोते में भी जागता है, और इसलिए उनको सुबह घर पहुंचने से पहले ईमेल पे फाइन आता है, और 3 बार ऐसा हो गया तो उनका लाइसेंस जब्त होता है। उसके डर से लोग डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। उनका देखकर उनके बच्चों में संस्कार होता है। वो उनकी पहले तो ड्राइवर की आदत बदलती है और फिर बच्चों में संस्कार होता है। यही ये काम U75 प्रोग्राम करेगा कि इसमें कैसे एनर्जी का कंजम्पशन है अपने कैंपस में, गिनो। ऐसे प्रैक्टिकल स्टडीज़ बहुत कम होते हैं, तो इसलिए ये हिसाब करना, फिर काम कैसे कम करें, एनर्जी एफिशिएंट अभी सब है। LED revolution is a wonder what India has produced। 2014 के पहले LED बल्ब को, 9 वैट के बल्ब को 300 रुपये पड़ते थे, लेकिन 300 रुपये के
बल्ब में इसलिए लोग नहीं लेते थे क्योंकि कॉस्ट वाज प्रोहिबिटिव। तो मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने सभी उत्पादकों को इकट्ठा बुलाया और उत्पादकों ने कहा कि हमने पूछा कि भाई 200 करोड़ बल्ब लेंगे भारत 5 साल में, तो कितना कम होगा प्राइस? और प्राइस आज देख रहे हो आप 60-70 रुपए में मिलने लगा। तो ये जब होता है काम सुशासन का भी। तो आज एनर्जी एफिशिएंसी आ गई। आज 200 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बल्ब और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ये आ गए हैं, रिप्लेस किया है। बहुत सारी बिजली की बचत, कार्बन एमिशन की बचत और बिलों में भी बचत लोगों के पास आई है। तो बिजली का पूरा काम और नई बिजली पैदा करना, सोलर एनर्जी, तो दोनों तरह से बिजली निर्माण भी करो, बिजली की बचत भी करो। पानी का निर्माण करो, पानी की बचत करो। पानी का बचत तो हमारे आदत का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इट्स अ स्केर्स रिसोर्स। तो पहले उसको हमें पकड़ना है और कम करना है। और उसके साथ साथ जल संधारण, अपना यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का टोपोग्राफी कैसा है देख के जल संधारण के अनेक काम किए जा सकते हैं, वो करने चाहिए। तीसरा, जो वेस्ट वाटर है उसका प्रक्रिया करके उसका रीयूज़ होना चाहिए क्योंकि रीयूज़ होना ही यह है। फिर जो वेस्ट है, फूड वेस्ट है और नॉन फूड वेस्ट है, उसको ठीक प्रक्रिया करके फूड वेस्ट से भी ऊर्जा निर्माण होती है और उसका उपयोग होता है। मैंने अनेक हॉस्टल्स देखे हैं जहाँ हॉस्टल के फूड वेस्ट से और किचन के फूड वेस्ट से ही वहाँ गैस निर्माण होता है और उसी से उनकी ऊर्जा की ज़रूरत पूरी होती है। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इस तरह का पूरा अपने कैंपस का नेट ज़ीरो कैसे होगा और इसका हिसाब मैं ग्रीन टेरे फाउंडेशन को ज़रूर बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने एक मैकेनिज़्म तैयार किया है कि जिसमें स्मार्ट मीटर का रीडिंग करके अपने कैंपस का एमिशन क्या है अभी, ये उससे कैलकुलेट होता है। तो वो एमिशन मीटर हमारे यहाँ लगाना चाहिए और इसके लिए छात्रों को बहुत काम करना चाहिए, प्राध्यापकों को काम करना चाहिए। एक जीवन मूल्य बनेगा विश्वविद्यालय में। ये एक नई अनौपचारिक महत्वपूर्ण शिक्षा होगी जो जीवन भर उपयोगी रहेगी, अनेक पीढ़ियों तक रहेगी और यही हमारी है। और भारत की शैली भी पर्यावरण पूरक है। वैसे भी हमारे यहाँ वेस्ट नहीं करते, वैसे भी हमारे यहाँ जाया नहीं जाने देते। तो ये सब बातें हैं। तो ये सब करने के लिए आज आप सब लोग इकट्ठा आए हैं। मेरी बहुत इच्छा थी लेकिन अब तेलंगाना में चुनाव है, मैं चुनाव का प्रभारी हूँ। आज 5 राज्यों के 120 से ज़्यादा एमएलएज हमारे यहाँ आकर एक 10 दिन एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, तो वो भी देखना मेरा काम है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने साथ नहीं हूँ लेकिन मैं आपके साथ ही हूँ ऐसा मानकर ये जो अच्छा काम कर रहे उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते रहेंगे और इसकी तरक्की हर 3 महीने में देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।